दोस्तों आज आपको तीन बड़े झटके दिखाने जा रहा हूं। एक तरफ इजराइल की तरफ से ऐलान किया गया है कि गजा में हमास ने सीज फायर का उल्लंघन किया, इसलिए उसने बाकायदा हमला किया। एक दिन पहले ही मैंने खबर दिखाई थी कि यह हमला करना कितना भारी पड़ा इजराइल पर, और फिर से इजराइल में मातमी आवाजें गूंजी। हमास ने साफ कह दिया कि हमें पता था कि जो लेबनान के साथ करते रहे, हिजबुल्लाह के नाम पर आज भी उसे दहलाया जाता है, जबकि लेबनान के साथ सीज फायर चल रहा है, लेकिन यह गजा में चल नहीं पाएगा। इसीलिए हमने कहा था कि फिलिस्तीन की सरकार बने, फिलिस्तीन की अपनी सेना हो और उसके सामने हम अपने हथियार सरेंडर करेंगे। हम नहीं करेंगे तब तक अपने हथियार सरेंडर जब तक फिलिस्तीन एक स्वतंत्र देश के तौर पर सरकार और सेना नहीं रख लेता है। और देखिए यही हमास की चाल कितनी कारगर साबित हुई है। हालत यह हो गई है कि अब एक और बड़ा झटका लगा। लेबनान में जिस तरीके से हमला इजराइल की तरफ से किया जा रहा है वो भारी पड़ा, उसकी तस्वीर दिखाऊंगा। एक जोरदार हमला इस बार लेबनान नहीं बल्कि दूसरे देश की तरफ से हुआ। किसने किया देखिएगा। दूसरा, गृह युद्ध जैसे हालात है। इस बार नेतन्याहू का अपने बेटे के प्रति प्रेम इतना भारी पड़ गया कि उनके अपने ही मंत्री एक दूसरे का गिरेवा पकड़कर खींचते हुए नजर आए। जी हां, आज की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, कैसे हालात पैदा हुए। यही नहीं, अब इजरायलियों ने मोर्चा खोल दिया खुद नेतन्याहू सरकार के खिलाफ। गृह युद्ध की आग में ये पूरा देश जल जाएगा क्या, ये एक सवाल है। और खबर नंबर 3 जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है तुर्की से जुड़ी। तुर्की ने ऐसा क्या किया और क्या कह दिया जो इजराइल को तो पसंद आएगा ही नहीं, लेकिन अमेरिका भी आग बबूला हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये खबर देखिए। France have just shot down an Israeli drone over Lebanon, but what happened next will shock you. Today, French peacekeeping troops working for the UN said, quote, "The drone flew aggressively over one of our patrols." And you need to know, because the Israeli drone did that, the French troops thought they were going to be bombed. And so the French troops, quote, took necessary... तो इसमें बताया गया है कि फ्रांस ने इजराइल के ड्रोन को मार गिराया है। यह अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि अभी हाल ही में गजा के साथ सीजफायर के फौरन बाद इजराइल का अगला टारगेट सिर्फ और सिर्फ लेबनान था। हिजबुल्लाह के नाम पर जहां चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे वो हमले कर रहा था। वो बात अलग है कि लेबनान की सरकार खामोश चल रही थी। इसी बात का मुद्दा हिजबुल्लाह ने उठाया था कि हो सकता है आप लड़ाका संगठन होने के नाते हमसे कहते हैं कि हम हथियार छोड़ दें, हम अभी हथियार छोड़ भी दें, लेकिन लेबनान की संप्रभुता, लेबनान की रक्षा कौन करेगा? आप जो इजराइल के हमले का मुंहतोड़ जवाब अब तक नहीं दे पाए। इसीलिए हिजबुल्लाह ने भी अपने दोबारा से हथियार उठाने का ऐलान किया कि इस बार एक और हमला होगा। लेकिन इन सब के बीच खबर है कि फ्रांस ने इजराइल के ड्रोन को मार गिराया है। लेबनान में ये हमले लगातार हो रहे थे। सो द इजरायलीज अटैक देम विद टैंक फायर एंड ग्रेनेड। ये लगातार काम किया जा रहा है। ग्रेनेड से हमला हो रहा है, टैंक से हमला किया जा रहा है, क्योंकि ड्रोन से जो हमला किया जा रहा था इजरायली ड्रोन, वो फ्रांस ने मार गिराया। पहला ये झटका। अब आइए एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले ये वीडियो देखिए। तो ये खबर कहां से निकली है? ये अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूस हैं जो यरूशलेम में इकट्ठा होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और ये प्रोटेस्ट किसी और के खिलाफ नहीं, नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ है। हुजूम जो सड़क पर आप देख रहे हैं, एक आपने हुजूम देखा होगा कि इजरायली सड़क पर उतरे, उन्होंने विरोध किया, ये तमाम चीजें ये आपने देखा होगा। लेकिन जानते हैं किसी भी देश के कट्टरपंथ लोग जो होते हैं, जब वो सड़क पर उतरते हैं तो सरकार की नींव हिल जाती है। कोई भी देश उठाकर देख लिए, एक आम जनता और उसमें अंतर होता है। और आम जनता के साथ अगर कट्टरपंथी उतर आए, कट्टरपंथी का मतलब सिर्फ वैसे नहीं जो आलोचना कर, मतलब जो एग्रेसिव रहते हैं, उनके अलावा उनपे कई चीजें होती हैं। वो धार्मिक तौर पर इतने ज्यादा कट्टर होते हैं कि वो सामने वाले को फिर कुछ नहीं समझते। जो ऑर्थोडॉक्स है वो लगातार इजराइल और नेतन्याहू की इसीलिए धज्जियां उड़ाता रहा है, क्योंकि यूएस से वो अलग मानते हैं। यहूदी तो हैं, लेकिन वो कहते हैं जिस चीज की उम्मीद नेतन्याहू से है वो पूरी नहीं हो पा रही। और जब ये होना शुरू हुआ तो देखिए ये क्या किया जा रहा है। इन्हीं ऑर्थोडॉक्स, इन्हीं ज्यूस के दम पर लगातार अलग अलग बातें होती थी। आज देखिए
ये देखिए, ये अफरा तफरी का आलम वहां देखने को मिल रहा है। Juez, where is it? It's happening right now in the Zionist Israeli police are attacking Juez. Provocative killer Netanyahu order an attack on Juez protesting Israeli army and the police are intervening. कहा गया है कि ये नेतन्याहू ने आदेश दिया कि जो जुएस यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी सरकार के खिलाफ, वहां पर उनके ऊपर हमला किया जाए। और ऐसे ही हमला हुआ। ये हमला होते ही इजराइल में आग लग गई। आग लगने का मतलब आप समझिए, वहां बहुत सारे लोग सड़क पर उतर आए और उन्होंने अब नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोला है। अच्छा, परेशानी सिर्फ एक प्रदर्शन हो तो बड़े बड़े अधिकारी, नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री बच जाते हैं। वजह क्या है कि इस पूरे प्रदर्शन में अगर पूरा इजराइल टूट पड़े तो बात अलग है, लेकिन मैंने कहा ना, दो हिस्सों में इजराइल बटा हुआ है। एक वो जो नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं और एक है वो कट्टरपंथी। लेकिन सब एकजुट होकर अगर नेतन्याहू के खिलाफ खड़े होंगे तो हालात खराब हो सकते हैं। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में यही हुआ था। लेकिन चूंकि दो हिस्से में बटा हुआ है इजराइल, इसलिए नहीं हो पा रहा। लेकिन यह बात भी सच है कि जब अधिकारी और नेता एक दूसरे का गिरेमा पकड़कर घसीटने लग जाए एक दूसरे को, तो जी हां, कुछ ऐसा ही हो रहा है। पहले वीडियो देखिए, यहां क्या हो रहा है, जरा देखते। ये देखिए, ये देखिए, धक्का मुक्की के हालात आ गए। तमाम चीजें क्या हो रही हैं बता देता हूं। इजराइल के मिनिस्टर्स हैं, वो एक दूसरे पर टूट पड़े। हुआ क्या कि नेतन्याहू ये समझ गए कि उनको गद्दी कभी भी छोड़नी पड़ सकती है। ऐसे में उन्होंने एक काम किया, जो काम किया है शायद आपको मिलता जुलता नजर आए, लेकिन किया वही। क्या किया है? नेतन्याहू के ने अपने बेटे को नॉमिनेट कर दिया है देश की टॉप पोस्ट के लिए। और जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई, वैसे ही इजराइल के तमाम मंत्री जो नेतन्याहू की कैबिनेट में है, मैंने फिर बताया ना, केवल इजराइल की जनता को मत समझिए, नेतन्याहू की कैबिनेट में भी कई ऐसे मंत्री हैं जो कुछ तो नेतन्याहू के साथ है और कुछ से ऐसे हैं जो नेतन्याहू का विरोध करते हैं, कई कदमों का आलोचना करते हैं। आपने तो बेन गुवेर को देखा, ये धमकी देता हुआ नजर आते हैं वो। तो इन सब के बीच उतर आए कि आप टॉप पोस्ट के लिए अपने बेटे को नॉमिनेट कैसे कर सकते। क्यों करना पड़ा नॉमिनेट, मैं बता दूं। क्योंकि नेतन्याहू चूंकि प्रधानमंत्री हैं, इस लिहाज से अगर अदालती कार्रवाई होगी तो वो उससे उनको छूट मिल जाती है, लेकिन उनके लड़के को कभी भी जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है भ्रष्टाचार के मामले में। अब ऐसे में क्या कहा जा रहा है कि जब टॉप पोस्ट पर पहुंच जाएगा उनका बेटा, उनका लाडला, तो उसके बाद उनसे भी सुनवाई बंद, कोई पूछताछ नहीं हो पाएगी ज्यादा, और आराम से दोनों बाप बेटे जिंदगी काटे। लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा। इजराइल के मंत्रियों ने मोर्चा खोल दिया और जाते जाते जरा देखिए क्या हुआ है, क्या कह रहे हैं। Şansölye'nin bir konusuna maalesef katılamıyorum. O da şudur. Bir defa bu süreç içerisinde ne yazık ki 60 bini aşkın çocuk, kadın, yaşlı. तो ये एर्दोगन है, वो कह रहे हैं हमास हैज नो बॉम्ब, नो न्यूक्लियर वेपन, बट ऑल दीज वेपन्स आर इन इजराइल्स हैंड, एंड इजराइल यूजिंग दीज वेपन्स, फॉर एग्जांपल जस्ट लास्ट नाइट अगेन स्ट्रक गजा विद दीज बॉम्ब्स। उन्होंने कहा ना उसके पास बम है, ना हथियार है, ना न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन इजराइल के पास ये हथियार और उसका इस्तेमाल वो लगातार कर रहा है। और इसी को लेकर उन्होंने उन देशों को फिर झकझोर दिया है जो अभी भी गुपचुप तरीके से इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। नमस्कार।